एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में जूनियर एग्जीक्यूटिव, इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, कौन से शिफ्ट हार्ड आई है, कौन से शिफ्ट इजी आई है, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, वो सारे डिटेल में आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बाकी आप लोग जानते हैं इसमें जो वैकेंसी है 237 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? 237 वैकेंसी है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने वाले हम क्या रहेगी। कंपटीशन बहुत ही हाई है, आप लोग जानते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि आप लोगों के जो फॉर्म भरे गए थे आप लोग के 3.5 लाख, तो 3.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो अच्छे खासे फॉर्म भरे गए हैं। उसके बाद एक वैकेंसी पर आप लोग 1400 से 1500 कैंडिडेट मानकर चल सकते हैं जिनके बीच फाइटिंग होने वाली है। और बाकी कंपटीशन तो हाई है। बाकी जो चीज़ें आप लोग कह रहे थे कि सर कट ऑफ किस लेवल पर डिपेंड करेगी, तो पेपर का लेवल क्या रहता है उसके हिसाब से आप लोग की कट ऑफ डिसाइड की गई है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आप लोग जानते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो इस वजह से कुछ कैंडिडेट ने पूरे के पूरे भी अटैम्प्ट किए हैं। तो अगर फिर भी ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने पूरे अटैम्प्ट किए हैं या नहीं किए हैं। अगर आप लोग 130 या 120 या 125 बिल्कुल 90 या 80-90% एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट कर पाए हो, तो भी आप लोगों के चांसेस ज़्यादा रहेंगे नॉर्मलाइजेशन में नंबर इंक्रीज होने के। तो एक्यूरेसी मैटर करती है IBPS में, ऐसा नहीं है। तो अब देख लेते हैं कौन सी शिफ्ट इजी रही है, कौन सी शिफ्ट हार्ड रही है। तो जो 14 अक्टूबर की जो शिफ्ट थी आप लोग की इजी टू मॉडरेट थी। इजी टू मॉडरेट 14 तो 1 अक्टूबर की। अगर हम यहाँ से एवरेज ले तो एवरेज आप लोगों का कम से कम 100-110 के आसपास आ रहा है फर्स्ट शिफ्ट का। 14 अक्टूबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, और जो 14 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट है सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट थी आप लोग की। सबसे ज्यादा हार्ड जो शिफ्ट आई है वो 14 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट है। एवरेज यहाँ भी आप लोगों का 100 से नीचे ही जाएगा, सेकंड शिफ्ट का ना 100 से नीचे है। उसके बाद चलते हैं 14 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट, ये इजी टू मॉडरेट थी। इसमें आप लोगों के जो एवरेज मार्क्स रहेंगे बिलो 100, तो सबसे ज़्यादा एवरेज मार्क्स यहाँ पर भी आप लोगों के बिलो 100 ही है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आप लोग की 15 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट, ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी, इजी नहीं थी। 15 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट है। तो आप लोग का जो अभी लेटेस्ट खत्म हुई है 15 अक्टूबर की शिफ्ट 2, ये मॉडरेट लेवल की थी, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। और इसमें जो कट ऑफ बिल्कुल भी हाई नहीं जाएगी, पेपर का लेवल बहुत ही हार्ड रहा है। कुछ शिफ्ट थी आप लोग की ईजी रही है, मैक्सिमम शिफ्ट आप लोगों की मॉडरेट टू हार्ड ही रही है। और बाकी इसमें नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा क्योंकि एग्जाम आप लोगों का 5 शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया है। पेपर का लेवल ओवरऑल देखें तो मॉडरेट है। अब मैं आप लोग को एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिखा देता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग क्या क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। तो कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। जो अनरिजर्व की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी वो 115 से 125 के बीच में रहने वाली है। 115 से 125 के बीच में UR की रहेगी। उसके बाद OBC की एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी 105 से 115 के बीच में। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 105 से लेकर के 115 के बीच में होगी। और जो SC की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी 90 से 100 के बीच होगी। देन आप लोग का ST आता है, ST की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 80 से 90 के बीच रहेगी। और जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, PWD वाले कैंडिडेट होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 60 से 70% के बीच रहने वाली है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आइडिया है, मैं बता रहा हूँ। अभी आप लोग के मार्क्स ज़्यादा बनेंगे, आप लोग कहेंगे कि सर इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि आप लोग बोलेंगे कि सर मेरे इतने आ रहे हैं, मेरे इतने आ रहे हैं, उसके इतने आ रहे हैं, उसने इतना अटैम्प्ट किया है। तो उससे आप लोगों को अभी घबराने की जरूरत नहीं है। जब आंसर की आएगी सबका सामने आ जाएगा कि किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं। अभी तो आप लोग कुछ भी बोल दोगे वही सही माना जाएगा। तो अभी इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाने वाली है। मैक्सिमम UR की 120 के आसपास ही घूमेगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती है। आप लोग भी जानते हैं जो JK का लेवल रहा है बिल्कुल मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा है। JK का लेवल आउट ऑफ 35 जो अच्छे कैंडिडेट है वो भी 20 तक ही पहुंच पाए हैं, जो JK वाला सेक्शन था। तो अगर आप लोग देखा जाए 15 क्वेश्चन तो आप लोग के सीधे सीधे कम हो जाते हैं। तो 135 में से भी कट ऑफ देखा जाए, फिर आप लोग का रीजनिंग भी थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, पजल वगैरह, अगर वहाँ से 10 भी कम किया जाए तो 120 के आसपास अगर डुएबल थे, तो 120 के आसपास डुएबल है। तो उसमें से भी आप लोग की एक्यूरेसी डिपेंड करती है 110 115, तो वही आप लोग की एक्सपेक्टेड जो रेंज रहेगी 120 के आसपास ही रहेगी UR वाली। तो एक आइडिया है बस एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। बाकी जैसे आप लोग के आंसर की आएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अगर आप लोगों को एनालिसिस पसंद आई है और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आइडिया ठीक लग रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं और हमारी ये कैटेगरी है।